मैं किसी घर पे रेंट पे रह रही हूँ और वहां का वास्तु बिगड़ा हुआ है, तो क्या वो मेरे मकान मालिक को प्रॉब्लम करेगा या मुझे प्रॉब्लम करेगा? मैं वहां रह रही हूँ। जो जिस घर में रहेगा ना हाँ। उसको प्रॉब्लम आएगी, चाहे वो भाड़े का हो चाहे वो कैसा भी हो। काफी अच्छा। सारे लोग हैं फॉरेन में हैं, वो घर बना ही नहीं पाते। हम्म। दुबई में इतना एक्सपेंसिव है रहना। हम्म। तो वहां पे काफी सारे लोग हैं जो रेंट आउट ही कर रहे हैं अभी तक, और काफी अच्छे बिजनेसमैन हम्म। हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ। कम पैसा है उनके हम्म। पास। बट उन्होंने इन्वेस्टमेंट जहां करी है कमर्शियल प्रॉपर्टीज हाँ में हाँ करी हाँ। हुई है, या उनका अपना ऑफिस है, हम्म। अपने रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं। यूएस में अगर देखें तो हम्म। बहुत सारे लोगों के रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं, बट घर उनका भाड़े पे ही है अभी। हाँ। आप देखिए कि जो एनर्जी जिस जगह की होगी, अगर आप पॉडकास्ट इस रूम में करेंगे, अगर आप 8 से 10 घंटे इस रूम में भी बिता लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा बहुत है, आपको एंजाइटी इश्यूज, आपको इमोशनल होना, आपका सर भारी होना, ये सब होना शुरू हो जाएगा। अक्सर मैंने आपके बहुत सारे पॉडकास्ट देखे मैम, आपने कहा है कि मैं जब भी स्टूडियो में जाती हूँ तो मुझे वहाँ नेगेटिव, मतलब मैं यही कहती हूँ कि यहाँ थोड़ा सा नेगेटिव है। एनवायरमेंट है। हाँ, एनवायरमेंट आज थोड़ा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स भी है, हम चेक हाँ भी करके दिखा सकते हैं हाँ आपको। ठीक है। अब एक छोटा सा और सवाल मैम, जैसे हम देखते हैं मैम, जैसे वास्तु की हम बात कर रहे हैं, फ्लैट्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे फ्लैट्स में तो इतना नहीं देखा जाता है कि वॉशरूम कहाँ पे, कई लोग कहीं पर भी बना देते हैं। तो क्या इसके लिए आपके पास कोई ऐसी रेमेडी है कि अगर पहले से कोई फ्लैट बन चुका है, हमने सब कुछ कर लिया है, लेकिन अब हमें चीजें अपनी सुधारनी है, तो क्या कर सकते हैं? देखिए कंचन, ऐसा होता है कि हम किसी के घर में भी जाएंगे ना, हाँ। फ्लैट की बात तो चलो बहुत दूर की है, अगर हाँ। हम किसी के घर में भी जाएंगे ना, हाँ। किसी के विला में जा रहे हैं, किसी के बंगलों में जा रहे हैं वास्तु करने के लिए। हम्म। जैसे मैं जुहू में एक बंगलो में गई थी, हम्म। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा घर उनका 80 बहुत महंगा घर, और उनके काफी सारे नौकर चाकर, और उन्होंने क्या किया हुआ था कि उनके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था, उसको बंद करा हुआ था, और किसी ने बोला था उसमें कलावा लपेट के रख दो। अच्छा। आप सोचिए एक ऐसी चीज है जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, जहाँ हाँ। शिव का वास होना हाँ। चाहिए, आइडली जहाँ हम बोलते हैं मंदिर होना चाहिए, वहां पे आपने टॉयलेट बनाया हुआ। और मैंने उनको बोला कि सिर्फ इसकी सीट निकाल दो, तो उनकी माता जी ने क्या क्या बोला, क्योंकि वो बहुत रईस घर से हैं और दिल्ली की बहुत अच्छी क्वीन रह चुकी है, उनकी जो मॉम है, सब बोला उन्होंने मुझे। और ऑब्वियसली जब जुहू जैसे घर में जगह पे आपका बंगलो घर हो तो बहुत बड़ी बात ही है, कोई बिल्कुल अच्छे बिल्कुल। लोग ही रहे होंगे। तो उन्होंने क्या मेरे को बोला कि भावना जी, मेरी मम्मी जो है 80 years old, वो नहीं करवा करेंगे इस चीज को भी। तो आप बोल रही हैं फ्लैट में हम नहीं चेंज कर सकते, हम घर में भी कुछ नहीं चेंज कर सकते। अच्छा। तो मैं वास्तु में सिर्फ सिंपल हाँ। नमक रखने से, दालचीनी रखने से, कलर चेंज करने से, कलर थेरेपी होती है हमारे पास। तो कलर का, जैसे साउथ ईस्ट का कलर होता है रेड, फायर एलिमेंट है, तो लाल कलर, जब अग्नि जलती है तो लाल कलर की हो जाती है, तो रेड कलर को रिप्रेजेंट कर दीजिए वहां पे। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट तो कोई उपाय नहीं है, साउथ वेस्ट की एंट्री का कोई उपाय नहीं है, वो आपको डिसमेंटल करना ही पड़ेगा। उसमें लोग स्टबन हो जाते हैं कि भावना जी नहीं करना, इसका कोई उपाय बता दो। मैंने बोला मैं आपसे आज फीस लेके बता के चली जाऊंगी, कल को आपको प्रॉब्लम हो जाएगी तो क्या? सही बात है ना, मुझे तो आपने फीस पहले से दे दी, एडवांस दे दिया सारा, मेरे को क्या करने का है उसका। बट आप ये सोचिए कि आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि मुझे अपने कर्म भी तो अच्छे करने हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सबसे पहले आपको सिर्फ 2 चीजों में तोड़वाऊंगी, एक तो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, साउथ वेस्ट की एंट्री, उसके बाद 99% वास्तु सिर्फ कलर थेरेपी से। माइक उठा के इधर से इधर रख दो, लोटा उठा के इधर से इधर रख दो, ये चेयर इधर रख दो, ब्रह्मस्थान खोल दो, सिर्फ ये करना है। पौधे जिस दिशा में होने चाहिए उस दिशा में रख दो, कर्टन जिस कलर के होने, वो मतलब बेसिक है। वो आप कहीं पे भी, रेंट में भी, अपने घर में भी, विला में भी, जैसा भी घर में आप रहती हैं उसमें भी कर सकते हैं। मैं चौल में वास्तु करके आई हूँ। अच्छा। जहाँ पे मैं एक जुहू में बंगलों में करके आई, तो मैं एक चौल में वास्तु करके आई, जहाँ की एनर्जीज बहुत अच्छी पॉजिटिव, क्योंकि वो 25 साल से वहीं रहते थे। और उन्होंने जब मुझे घर दिखाया तो आई वाज शॉक्ड कि ये कैसा घर है, क्योंकि हम पहली बार जा रहे हैं। हाँ। और हम तो अच्छे हाई फाई जगह पे जाते थे, फैक्ट्रीज है मतलब वास्तु के लिए। हाँ। बट पहली बार हम चौल में गए और मैंने देखा कि 2-3 लाख रुपए हर बच्ची, 2 बच्चियां थी उनकी, 2 बेटियां हैं जिन्होंने मुझे बुलाया था, दोनों बहनें हैं मतलब, और उनका अपना घर है। उन्होंने थाने में घर भी लिया हुआ है, बट उसका भी वास्तु उन्होंने मुझसे कराया। बट वो चौल में रहना प्रेफर करे, क्योंकि 25 साल से उनका कारोबार, बिजनेस वहीं पे है, उनके पापा का केटरिंग का काम था। अच्छा। तो मैंने ऐसे ऐसे घर भी देखे हैं जहाँ पे बेड ही नहीं है। चौल मतलब सिर्फ इतना है, ऐसे बिल्कुल सिंपल है, सीधा है, बेड नहीं है, गद्दा बिछाते सो जाते हैं। तो आप उस जगह को कैसे कंपेयर कर सकते हो कि हमारे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है वो फ्लैट में रह रहे हैं? तो वास्तु हर जगह का होना चाहिए।